बात करेंगे एनएसए अजीत डोभाल की सऊदी अरब यात्रा की। इस यात्रा का आप क्या रणनीतिक महत्व देखते हैं? क्या कोई रेल लिंक वगैरह भी बनने जा रहा है, जैसे कि खबरें हमने पढ़ी? नीरज जी, देखिए सऊदी अरब देखें, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सब ईरान, तीनों को मैं कहूँगा पिछले, और इस दौरान शायद एनएसए, यूएस के एनएसए से भी मुलाकात बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए इन कंट्रीज़ का, मिडिल ईस्ट जो ये कंट्रीज़ हैं, 2 सालों में बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है जी। खास करके रशिया यूक्रेन लड़ाई के बाद जब ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, उसमें इनका महत्व पहली बार बहुत ज़्यादा हुआ है। और ख़ास करके जब चीन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जा करके उसने उनके और ईरान के बीच में जब समझौता करा दिया तो और ज़्यादा बढ़ गया। और आपको पता है कि अभी तक ये माना जाता था कि ईरान तो चलिए कट्टरता थी, कट्टर दुश्मन था अमेरिका के साथ, लेकिन यूएई जो है हमेशा उनके साथ रहा है, अमेरिका के साथ रहा है। और हमारे साथ तो अच्छे रिश्ते रहे हैं तीनों के, बल्कि मैं कहूँगा ईरान, यूएई और सऊदी के, तीनों के। बिकॉज यूएई और सऊदी में तो आपको पता है दोनों जगह मंदिर बन गए थे हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और उन लोगों के लोग आते रहे हैं, बातचीत होती रही है। और यूएई ने तो बल्कि $20 बिलियन इन्वेस्ट करने के लिए भी हमारे यहाँ प्रपोजल ऑलरेडी उनका है जी। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये जो विजिट्स हैं, आप देखिए इससे पहले उन्होंने यूएई गए थे, अभी सऊदी अरेबिया में, और यहाँ पर तो इन्होंने ये ब्लिंकन भी आए थे जी। और इनके भी वो थे, एनएसए थे जी, वहाँ प्रिंस से भी मुलाकात हुई इनकी। और ये 4 लोग मिले हैं, चारों एनएसए मिले हैं वहाँ पर जी। और कहा यह जा रहा है कि एक सेकंड क्वाड बन गया है जी, जी। सेकंड क्वाड मीटिंग वहाँ पर हो रही है जी। और इसमें एक चीज़ और देखिए, थोड़ा मैं ऐड करूँ कि I2U2 इजराइल, इंडिया, यूएसए और यूएई, ये भी एक पहले से चल रहा है वहाँ पर। ये जो है मुझे जो मेन चीज़ ये है कि जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, उसको काउंटर करना बहुत ज़रूरी है सभी को, अमेरिका को भी और हमें भी जी। ये ज़रूरी है कि हम जो है इन कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड और बढ़े जी। और एक सुरक्षित हमें रास्ता मिले, क्योंकि अभी जो इधर का है, ये अगर बेल्ट और रोड इनिशिएटिव हो गया तो फिर सब कुछ चला जाएगा जी। चीन के साथ, जिससे हमें हमारी सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल वहाँ हो जाएगा। तो अभी जो इन्होंने बनाया है वो साउथ एशिया से लेकर के अरब कंट्रीज से होते हुए अमेरिका तक जी। ये रोल, रेड और सी लिंक बनाना चाहते हैं, जिससे कि जितने कंट्रीज हैं इस बीच में, तकरीबन 13 से 15 कंट्रीज हैं मिला करके, जिनके साथ जिनके थ्रू ये जाएगी। और ये आगे जा करके एक ऐसे मेजर इनिशिएटिव हो जो अफ्रीका तक जो है एक्सटेंड हो बाद में, लेकिन ये पहले यहाँ से ये अमेरिका तक रहे और जो ये कंट्रीज हैं इनका फ़ायदा हो जी। एक चीज़ और इसमें है कि देखिए, अभी तक लोगों के या इन कंट्रीज के दिमाग में आ गया था कि अमेरिका हमसे फ़ायदा ले रहा है जी, बट हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है जी। बेल्ट और रोड इनिशिएटिव में चीन ने ये किया था कि भाई हम लगा के आपके फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, हमारा भी होगा, आपका भी, आपसे भी आपको भी फ़ायदा होगा। ये चीज़ अब उन्होंने किया है। और चीन में तो रूस में तो अमेरिका में तो बाकायदा एक इसका बिडेन ने एक उनके एक्सपर्ट थे, आई थिंक इंडियन ही है, नाम मेरे दिमाग से भी उतर रहा है, उनको जो है उन्होंने ऑलरेडी लगा रखा था इस जॉब पर कि भाई ये जो इनिशिएटिव है इस तरह का, इसके ऊपर काम करने के लिए उन्होंने काम किया भी, और ये नतीजे हमारे सामने हैं इसमें। लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें और हैं कि इसके साथ अभी इजराइल का अभी नाम इसमें नहीं आया है जी। वो अलग है जी। लेकिन बाद में इजराइल भी शायद इस इनिशिएटिव में जुड़ जाएगा जी। क्योंकि अगर उनके साथ यूएई के साथ रिश्ते उसके ठीक ही हैं, बहरीन, मतलब 4-5 कंट्री के साथ तो अच्छे रिश्ते हो ही गए हैं, तो आगे चल के अगर ये बनते हैं रिश्ते तो वो भी इसका फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन ईरान कैसे वो देखेगा, वो एक चीज़ है जो देखने वाली बात है। हो सकता है कि हम रूल आउट नहीं कर सकते वर्ल्ड लेवल पर नेगोशिएशंस में, वो भी बात जो हो जाए आगे चल करके, जब सिया सुन्नी वाली यूएई और ईरान में हो सकती है, तो हो सकता है इजराइल में भी फ़लस्तीन वाली मामला कुछ सुलझे, उसके आगे बढ़ें। लेकिन एक चीज़ और जो इसके अंदर इम्पॉर्टेंट वो है कि आप देखिए
फरवरी मार्च में डोवल की विजिट हुई हैं 3-4 जी यूएई से लेकर के यहाँ पर, और इजराइल वाले भी, उनके भी आए हैं, आगे हम बात करेंगे उनकी, देखेंगे। जी और इसके बाद जो लगातार 2-3 समिट मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री मोदी की, जी अमेरिका से स्टेट विजिट पहली बार है, जी G7 में उन्होंने जाना है, जी और उसके बीच में एक और विजिट उनकी है जहाँ पर लगभग तीनों जगह में वो बिडेन से मिलने वाले हैं। जी तो मेन इसके अंदर जो मैं कहूँगा पुश या मेन जो खिलाड़ी हो तो अमेरिका ही है। जी और इनको सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारी जो एक्सपर्टाइज़ है हिंदुस्तान की रेलवे में, जी वो एक्सपर्टाइज़ मिल जाएगी, और बाकी जो इनका अमेरिका का एयर ऑन बाकी उसका है, वो रूट लेकर के, और इसको हम ये मतलब ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी आगे बढ़ सकता है जी और इनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा।